हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लैडर ऑफ सक्सेस। तो आज इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं? हम पढ़ेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस। इसकी पहचान है चुका था, चुकी थी, चुके थे या लिया था, लिए थे। अगर आप लोगों को लास्ट में ये सारे वर्ड्स देखने को मिल रहे हैं, यानी ये कौन सा टेंस है? पास्ट परफेक्ट टेंस। वाक्य के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे या लिया था, लिए थे आदि कार्य की पूर्णता के सूचक शब्द आते हैं। ठीक है, ये किसमें ऐसा होता है? पास्ट परफेक्ट टेंस में। तो देख भी लो लास्ट में कैसा वर्ड आ रहा है, चुका था, चुका था। इस टाइप के अगर वर्ड्स आ रहे हैं, दैट मीन्स कि कौन सा टेंस है? पास्ट परफेक्ट टेंस। अफर्मेटिव। तो अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर कैसा होगा? अफर्मेटिव सेंटेंस को हम पॉजिटिव सेंटेंस भी बोल सकते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस वो सेंटेंस है जो आप अपनी डेली लाइफ में यूज करते हो, उसमें कोई नकारात्मक बात नहीं है, इसलिए हम इसे पॉजिटिव सेंटेंस भी बोल देते हैं क्योंकि इसमें कोई नकारात्मक बात नहीं है। सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, यहाँ पे याद रखना है आपको, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। मोहन वहां जा चुका था। मोहन वहां जा चुका था, तो आप पहले मोहन का नाम लिखेंगे, मोहन। अब आप क्या लगाएंगे? अब हम लगाएंगे हैड। ठीक है, मोहन हैड गॉन देयर। ठीक है, हो सकता है कि आपको इसे ट्रांसलेट करने में काफ़ी मुश्किल हुई होगी, बट कोई बात नहीं, ये वाला जो एग्जाम्पल है वो बहुत ईजी है, तो आप इसे खुद से फ्रेम कर सकते हो। मैं खेल चुका था। ठीक है, तो मैं को आप क्या लिखेंगे? आप लिखेंगे आई। सब्जेक्ट क्या है? आई। फिर आप क्या लिखेंगे? हैड। फिर आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखनी है। तो खेल क्या है? एक वर्ब है। खेलना, सोना, उठना, भागना, ये क्या होती है? क्रिया होती है, वर्ब होती है। तो ये खेल है। ठीक है, तो आप खेल को इंग्लिश में क्या बोलते हो? प्ले। बट यहाँ पर क्या बोला है कि आपको थर्ड फॉर्म लगानी है, तो आप ईडी लगा दोगे ना, तो प्ले का जो है थर्ड फॉर्म बन जाएगा। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि सबका थर्ड फॉर्म बनाने के लिए आप सब में ईडी जोड़ दो तो बन जाए, बट फिर भी काफ़ी सारे जो एग्जाम्पल होते हैं उसमें ईडी लगाने से, अगर आप जैसे प्लेयर्स में ईडी लगा दिए तो वर्ब का थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है। ठीक है, अगर ज़्यादा समझ में नहीं तो कोई बात नहीं, जो ये प्लेड लिखा है ना, ये वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है, और वर्ब के काफ़ी सारे फॉर्म होते हैं, तो ये इसका थर्ड फॉर्म है। ठीक है। नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस का मतलब होता है नकारात्मक वाक्य जिसमें कि नहीं जैसे वर्ड का इस्तेमाल होता है, नहीं, नहीं या फिर ना। तो इसे हम कैसे बनाते हैं? इसमें हम लिखते हैं सब्जेक्ट प्लस हैड नॉट, फिर हम वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। तो हम क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे सब्जेक्ट क्या है? मोहन। मोहन हैड नॉट गोन देयर। नेगेटिव सेंटेंस है, इसलिए बस यहाँ हैड के बाद नॉट लगा दीजिए। ठीक है, नेगेटिव सेंटेंस है तो हैड के बाद क्या लगा दीजिए? यहाँ पे नॉट। तो ये नेगेटिव सेंटेंस में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, जरूरी नहीं है कि आप हैड नॉट को ऐसे चिपका के लिखें, या हल्का सा गैप दीजिएगा हैड नॉट में। ठीक है, मैं खेल नहीं चुका था, ये काफी इजी है, ये आप लोग ट्रांसलेट कीजिए। सब्जेक्ट क्या है? आई। ठीक है, अब क्या लिखना है? हैड नॉट। इसके बाद आप क्या लिखेंगे? आप लिखेंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो ये तो फर्स्ट फॉर्म है, इसमें ईडी जोड़ दो तो ये थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। खेल को इंग्लिश में हम प्ले बोलते हैं, उसके बाद उसमें ईडी लगा देना तो ये वर्ब की थर्ड फॉर्म बन जाएगी। इंट्रोगेटिव, यानी कि यहाँ पर क्या होगा? WHO फैमिली मिलेगी आपको, क्वेश्चन मार्क देखने को मिलेगा क्या। ठीक है, इस टाइप के आपको वर्ड्स देखने को मिलेंगे। इसे कैसे बनाएंगे? इसमें जो हैड होगा वो आगे आ जाएगा, हैड सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस क्वेश्चन मार्क। इसमें क्वेश्चन मार्क लगाना बहुत ज़रूरी है, और जो हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है। देख रहे हो ना आप?
जितने भी आपने एग्जाम्पल्स देखे सब में वर्ब की थर्ड फॉर्म लग रही है। यहाँ पर आपने नोटिस किया होगा कि जो हेड है वो सेंटर में है, यहाँ पर जो हेड है वो भी सेंटर में है, यहाँ पर जो हेड है बट वो स्टार्टिंग में है। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने पर जो हेड होता है वो आगे आ जाता है और क्वेश्चन मार्क लगाना इसमें बहुत ज़रूरी होता है। तो हम लगाएंगे हैड, फिर मोहन नाम है, मोहन गोन देयर। ठीक है, देखिए इस सेंटेंस में अगर आप यहाँ पर नॉट लगा देंगे तो ये नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, सेम अगर इस सेंटेंस में आप यहाँ पे नॉट लगा देंगे तो ये नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन अगर आपको इन्हीं सेंटेंस को इंट्रोगेटिव में करना है तो आप क्या करेंगे, हैड को आगे कर दीजिए और इसमें हैड को आगे कर दो, आई को अंदर कर दो, हैड को बाहर कर दो, मोहन को अंदर कर दो, तो आप देखोगे कि ये सेंटेंस फ्रेम हो जाएंगे इंट्रोगेटिव वाले। क्या मैं खेल चुका था, तो क्या बनेगा इसका, हैड लिखना है सबसे पहले। ठीक है, हैड क्या करोगे, हैड आप सबसे पहले लिखोगे। ठीक है, उसके बाद आप लिखोगे आई। ठीक है, तो जो आई है वो क्या है, सब्जेक्ट है, तो यहाँ पर मैंने आई लिख लिया है। अब प्ले, खेल है तो प्ले, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है तो ईडी, क्वेश्चन मार्क लगाना पड़ेगा क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। विजिबल है, ठीक से देख पा रहे हैं आप लोग, समझ में आया? I hope you like my video. Thank you for watching.